हेलो दोस्तों, मैं विकास, जीएसटी इंस्पेक्टर। आज मेरा दिल्ली में एएसओ सीएसएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो मेरे को टाइम मिला तो मैं अपने पुराने ऑफिस, जहां मैं एज एमटीएस पोस्टेड था इनकम टैक्स में, वहां मैं आया हुआ हूं। तो मैं आपकी उसकी कुछ झलकियां दिखाता हूं अपने ऑफिस की। देखिए, यही मेरी ऑफिस है। इन्हीं चेयर पे बैठा करता था, ठीक है। अभी तो खैर हमारे ऑफिसर मैम आज आए नहीं हैं। तो ये देखिए, इधर देखिए हमारे राहुल भाई हैं जो हमारे साथ के कलीग हैं। राहुल भाई इधर हेलो कहिए लोगों को। आइए इधर थोड़ा गाइड कर दीजिए बच्चों को। यही हमारी ऑफिस है भाई। चलिए आइए बैठिए राहुल भाई। पुरानी ऑफिस थी। पुरानी ऑफिस। चलिए बताइए। देखिए, आने वाले बच्चों के लिए बच्चे बहुत सारे सोचते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, नहीं करनी है। तो उसके लिए आप कुछ गाइडेंस दीजिए। जो भी बच्चे अभी नए नए तैयारी में आए हैं, आप उसके लिए बताइए कि कैसे क्या करें। हेलो एवरीवन, मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि 12th करने के बाद से ही तैयारी एसएससी की या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसकी तैयारी कर देनी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गांव के बच्चों को इंग्लिश में होता है, तो आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे की? मैं बताना चाहूँगा कि मैं बिहार के वैशाली ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश की काफ़ी समस्या होती है। तो सबसे पहले तो आप कोई बढ़िया कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग के अलावा आपको क्या करना चाहिए कि जो बढ़िया किताबें होती है, ग्रामर, दो चीज़ होती है एसएससी की प्रिपरेशन में, ग्रामर और वोकैबुलरी। तो ग्रामर की जो है कि आप या तो कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं या फिर केडी कैंपस का नीतू सिंह का बुक आती है, वो बेस्ट है। वॉल्यूम 1 बेस्ट है ग्रामर। नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए वो बेस्ट है। उसके बाद एक ब्लैक बुक की बुक आती है वोकैबुलरी की, मतलब एसएससी के सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहीं से आती है और मोस्टली क्वेश्चन जो होती है वो तो रिपीटेड ही होती है एसएससी के एग्जाम्स में मोस्टली। तो 70 to 80% लगभग क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और ब्लैक बुक में क्या है कि मोस्टली जो 1990s के बाद से जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 1999 के बाद से, तो सबका कंपाइलेशन करके उसमें दिया हुआ है पूरा। आपका साइनो वेंटो हो गया, फिर वन वर्ड सेशन हो गया, फिर इडियम फ्रेजेस, सारे की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और, मतलब 2 बुक नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 और एक ब्लैक बुक, इंग्लिश के लिए 2 बुक लेना है। इंग्लिश के लिए 2 एक डाउट और दूर करिए, बच्चे को अगर यूट्यूब से इंग्लिश पढ़ना हो तो किन से पढ़ें? एक अंकुल सर इंग्लिश क्लासेस करके एक टीचर हैं, मैंने रानी मैम के बारे में सुना। रानी मैम भी बढ़िया पढ़ा। कोई भी टीचर को ऐसा नहीं कि भाई कोई खास टीचर ही, मतलब किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं जिनसे आपको समझ में आया है। जिनसे आपको अगर समझ में आ रहा है, मतलब काफ़ी सारे यूट्यूब पे टीचर हैं जो फ्री में एजुकेशन देते हैं, तो जिनके नोट्स आपको समझ में आया या फिर जिनसे आप कंटिन्यू एक तरीके से बैठ जाए तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। और जीके के लिए क्या करना चाहिए? जीके के लिए आप कोचिंग के नोट्स हो गया, उसके अलावा आपको ल्यूसेंट, उसके अलावा ल्यूसेंट जो बुक है, ल्यूसेंट वो मस्ट है। ल्यूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। लेकिन पहले सब्जेक्टिव पढ़ ले। आप सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव समझने में आसानी होगी। पहले आप सब्जेक्टिव पढ़ के पूरा कहानी, किसी भी जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो पूरा कहानी की जैसा आप उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन तब हिट करिएगा एग्जाम्स में। फिर उसके बाद जब जीके जब कंप्लीट हो जाती है तब डेली मॉक लगाया कीजिए। मॉक लगाने के बाद उसका जो जीके का जो क्वेश्चन जो होता है मिसलेनियस क्वेश्चंस, उसको आप याद कर जाइए, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो या फिर मिसलेनियस वगैरह किसी भी चीज़ की, तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और जो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का आता है उसके लिए क्या? उसके लिए भी आप उसकी भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली एसएससी में मैंने भी बताया थोड़ा देर पहले कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड होते हैं 70 to 80%। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कि मतलब कोई भी पब्लिकेशन की, चाहे ब्लैक बुक की हो या फिर घटना चक्र का हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है। जीके के लिए तो ये, और मैथ के लिए क्या, जो बिगनर है उनके लिए मैथ के लिए क्या बताइएगा? मैथ्स के लिए अरिथमेटिक पोर्शन के लिए आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है वो आप उससे तैयारी कर सकते हैं, या फिर जो भी कोचिंग के नोट्स वगैरह हो गए राकेश यादव की, या फिर किसी भी टीचर की, मैं किसी खास टीचर का नाम नहीं लूँगा, जिस टीचर से भी आपके कोचिंग के हो सकते हैं या फिर जो भी ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं उन किसी भी की। और ये प्रीवियस ईयर के लिए कौन सा ठीक रहेगा? राकेश यादव का 7300 प्लस या किरण का, कि कोई भी बुक ले ले बच्चा? कोई भी बुक प्रीवियस ईयर की, किरण की जो बुक आती है वो, क्योंकि एक बार प्रीवियस ईयर बना लेने पे आपको 70-80% क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं और आगे का पैटर्न भी समझ में आएगा। किसी मैथ के लिए है कि आप किसी भी, मतलब आप या तो मॉक दे करके आप अपना स्कोर है बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए
किरण की बुक हो गई, अभिनय शर्मा की भी आती है एक बुक, किरण के साथ नहीं आता है वो, 5000 प्लस कुछ क्वेश्चंस का बुक आती है, अभिनय शर्मा कहीं वो मतलब उनके द्वारा वो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन उसमें रहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मैथ तो हो गया, रीजनिंग के लिए क्या बताइएगा? रीजनिंग के लिए है कि आप मॉक दीजिए, पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लीजिए। कौन से बुक से पढ़े बच्चे लोग? किसी भी टीचर से, किसी भी कोचिंग के नोट से, क्योंकि रीजनिंग मोस्टली जो है, रीजनिंग आप जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा रीजनिंग को, तो आपको रीजनिंग आपसे हिट नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग का सारा कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे होता है, कॉन्सेप्ट बेस पे, और थोड़ा बहुत ट्रिक बेसिस पे भी होता है, मोस्टली कॉन्सेप्ट और ट्रिक पे ही है रीजनिंग। और मॉक टेस्ट वगैरह आप कहाँ से लगाते थे? टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हैं, एसएससी ट्यूब से, किसी के भी बढ़िया, लेकिन बढ़िया रहती है टेक्स्ट बुक की रहती है। और अभी ओली बोर्ड काफ़ी अच्छा चल रहा है। ओली बोर्ड का भी चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। एसएससी मेरे टाइम में एसएससी ट्यूब का काफी उस टाइम तो फेमस था, लेकिन अभी ओली बोर्ड का हो गया अच्छा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट के लिए ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक ये दो चीज़ जरूरी है। अब चीज़ जैसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं उसमें रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे मतलब किसी पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो जिसका जो सिलेबस है, जैसे मान के चलिए अगर आप कोई बच्चे ज़्यादातर अभी क्या करते हैं स्टार्टिंग एज में कि तैयारी करते हैं एसएससी की, फॉर्म डालते हैं रेलवे की, तो जब भी मान के चलिए आप तैयारी करें एसएससी का, अगर फॉर्म डाल रहे हैं रेलवे का, तो आपको रेलवे से रिलेटेड जितना भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करके ही जाइए एग्जाम्स में, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। और रिवीजन वगैरह का क्या सीन है? रिवीजन वगैरह का सीन है कि आप हफ्ते में जो भी पढ़ते हैं 5 दिन, मतलब मंडे टू फ्राइडे को आप क्या कीजिए कि मंडे टू फ्राइडे नया चीज़ पढ़िए, और 2 दिन सैटरडे और संडे को उसका रिवीजन जरूर कीजिए। सैटरडे संडे को रिवीजन, मतलब जो भी मंडे फ्राइडे पढ़े उसको सैटरडे या तो कोचिंग में पढ़े हो या खुद से पढ़े हो, आप रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा। और बताइए कि क्या बोलते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि प्रेशर बहुत फील होता है सर प्रिपरेशन के दौरान, तो उससे कैसे लोग दूर रहें? देखिए, प्रेशर सबको फील होता है स्टार्टिंग फेज में, जब भी अभी कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि सारे जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको 3 साल, मतलब जो ब्रिलियंट माइंडेड है उनके लिए हम नहीं कर रहे हैं, मतलब एवरेज जो बच्चा है, एवरेज बच्चा को भी मतलब एक लेवल पे आने के लिए अच्छी खासी टाइम देनी पड़ती है, 2 साल 3 साल, तब जाके उसको क्वेश्चन समझ में आते हैं वहाँ के। इसलिए मैं कहूँगा कि शुरू में जो भी फेलियर रहेगा, फेलियर सब घबराइए मत, और तब तक मतलब एक तरीके से छोड़िए, मतलब क्वेश्चंस को रिपीट, मतलब क्वेश्चंस आप लगातार अगर आप हिट कीजिएगा ना, तब बाद में फिर क्या होगा कि लगेगा कि सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस, ये जो जनरल कंपटीशन की जो लाइन है, इसमें जब तक जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप नहीं, कंटिन्यूटी बना के रखना, मोस्टली सबसे मेन कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी, अब कंटिन्यूशन जहाँ आप छोड़िएगा, आपसे फिर दोबारा जीरो से ही स्टार्ट करना होगा। चलिए, ये हमारे साथ राहुल भाई थे जिन्होंने अपना टाइम दिया, उसके लिए राहुल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिर है आज के लिए इतना ही। आप लोग जो भी गाइडेंस दिए राहुल भाई उनको फॉलो कीजिए। ये हमारे साथ में इनकम टैक्स में कलीग हैं, बहुत अच्छा गाइडेंस दिया इन्होंने। चलिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।